जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से वीडियो इंशाल्लाह हम बाद में अपलोड करेंगे। एक ख़बर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो नेशनल सेविंग के हवाले से है कि नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफ़िट्स रेट्स में कुछ तब्दीलियाँ की हैं और ज़्यादातर जो है वो इन्होंने कमी की है और कमी जो है ये 2.83% तक की भी है। इनके जो मुख़्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ में इन्होंने बहुत कम तब्दीली की है, बहुत कम कमी की है, कुछ जो है उसमें ज़्यादा कमी की गई है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट में कमी का होना सेविंग डिपॉज़िट्स के ऊपर जो मुनाफ़ाजात हैं उनमें कमी का होना, ये स्टॉक मार्केट के लिए एक मुस्बत साइन होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर सेविंग या इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और ज़्यादा एवेन्यूज़ भी नहीं हैं, तो वहाँ पर लोगों के पास फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स, नेशनल सेविंग, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स और उसके साथ जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है, वो प्रॉपर्टी की है। लेकिन देखना ये होता है कि हालात जो हैं, वो किस किस्म की मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम गुज़िश्ता जायज़ा लें, तो गुज़िश्ता मनी मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता रहा है हमारा इंटरेस्ट रेट। लेकिन अब चूँकि सुकूक की ऑक्शन हुई, उसमें भी हमने देखा, इसके अलावा हमारा जो काइबर है, उसमें भी 2023 के बाद जो है, वो हमने देखा कि थोड़ा-सा डिक्लाइन आना शुरू हो चुका है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि फ्यूचर में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो मज़ीद कम होने जा रहा है। गो के इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें शायद ये इसको कंटिन्यू ही करें, लेकिन फ्यूचर की प्रेडिक्शन ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। अब इंटरेस्ट रेट कम होने के नतीजे में नेशनल सेविंग या फिक्स्ड डिपॉज़िट्स या बैंक्स के डिपॉज़िट्स जो हैं, इनमें कमी वाक़या हो सकती है। देखें, जो लोग तो कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं, वो तो 1-1 परसेंट का हिसाब रखते हैं कि कहाँ पर हमें फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पर हमें नुकसान है या मुस्तकबिल में हमें कहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लिहाज़ा इस बुनियाद पर वो लोग अपने एवेन्यूज़ तब्दील करते रहते हैं। अब चूँकि नेशनल सेविंग जो कि एक यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों का रुझान डायरेक्ट नेशनल सेविंग की तरफ ही होता है, हालाँकि इससे अच्छे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन चूँकि अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग जो हैं वो या तो कहते हैं जी कि हमने फिक्स्ड डिपॉज़िट रखना है या हमने नेशनल सेविंग में जाना है और म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हुए लोग डरते हैं, हालाँकि वो भी इतने ही सिक्योर्स हैं जितने कि ये हैं। बहरहाल ये मौज़ू नहीं है। मौज़ू ये है कि अब नेशनल सेविंग ने चूँकि कमी की है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में हमें स्टॉक मार्केट पर नज़र आ सकता है, माँ सवाए बैंकिंग सेक्टर के। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी डायरेक्टली मुतासिर होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में नीचे जाएगा तो उसका बैंकिंग सेक्टर से तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्टॉक मार्केट का वो बेहतर हो सकता है। अब क्या कमी कितनी वाक़या हुई है नेशनल सेविंग के जो प्रॉफ़िट्स हैं पहले ज़रा उसको देख लेते हैं, ताकि जिन लोगों के पास ये है वो अपने एवेन्यूज़ का सोच लें कि उन्होंने क्या करना है। जो प्रीवियस रेट्स थे और जो इन इसमें तब्दीली की गई है और जितनी तब्दीली की गई है इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो बहबूद सर्टिफ़िकेट्स हैं। प्रीवियसली इसके ऊपर तकरीबन को 16% का प्रॉफ़िट था, अब भी 16% का है, कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई, बिल्कुल 0-0 पर है। डिफेंस सर्टिफ़िकेट्स हैं, पहले इस पर जो प्रॉफ़िट था वो 14.41% था, लेकिन अब इसमें 31 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई है और इसका प्रॉफ़िट जो है वो अब 14.1% मिलेगा। उसके बाद स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। इन पर पहले जो प्रॉफ़िट था वो 16.4% था, अब वो 16% कर दिया गया है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, इस पर पहले 15.12% मिलता था, अब इसके ऊपर 15% मिलेगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पास जो कुछ मनी मार्केट में भी चूँकि मेरा स्टेक है, मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड जो हैं, वो नेशनल सेविंग की निस्बत अच्छा प्रॉफ़िट देते हैं और वो भी इस्लामिक। बहरहाल उसके ऊपर मैंने 1-2 पहले बना भी चुका हूँ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बना देंगे। आगे जो है वो है जी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इस पर पहले जो था वो 20.80 था, इसको कम करके 20.34 कर दिया गया है। उसके बाद सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर पहले जो प्रॉफ़िट था वो 20.50 था, अभी भी 20.50 ही, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। शोहदा फैमिली के लिए भी कोई तब्दीली नहीं है।
सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं की गई। सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट सर्टिफ़िकेट्स टर्म अकाउंट है 1 साल के लिए, जिस पर पहले जो प्रॉफ़िट था वो 21.37 के रफ़ली कोई तकरीबन कोई 21.37% जो मिल रहा था, उसको कम करके डायरेक्टली 18.54% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कमी है। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो पैसा निकलेगा, जो यकीनन निकलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी है, सीधे-सीधे जो है वो 3% कमी वाक़या हो रही है, तो लोग अपना पैसा यहाँ से निकालेंगे, या तो नेशनल सेविंग के ही दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें चले जाएँगे, ऑप्शंस में चले जाएँगे, या फिर वो स्टॉक मार्केट की तरफ आएँगे। उसके साथ जो 3 साल के लिए था सेम अकाउंट जो है टर्म डिपॉज़िट का उसमें भी उसको भी 18% से कम करके 15.4% कर दिया गया, इसमें भी कमी अच्छी खासी है। और सेम जो इसमें 5 साल के लिए था, उसमें कमी करके 15.66 से कम करके उसको 15% कर दिया गया है। तो ये रफ़ली अगर हम ये देखें तो कुछ 3% के करीब जो है, ये कमी की गई है और 3% की कमी एक बहुत बड़ी कमी होती है। तो यहाँ से अगर आप लोग भी के पास ऑलरेडी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप लोगों ने ये ऑप्शंस ले रखी हैं, नेशनल सेविंग में आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा वक़्त होगा कि इस वक़्त स्टॉक मार्केट भी नीचे है, प्रॉपर्टी भी नीचे है, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, अगर आपके पास डिपॉज़िट्स अच्छे हैं। डिपॉज़िट से मुराद अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो। आप प्रॉपर्टी की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि वो भी इस वक़्त जो है वो अर्ज़ा नरख़ों पर दस्तयाब है। और स्टॉक मार्केट अपना एक हाई बनाने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रही है और शेयर्स की प्राइसेज़ जो है वो आने वाले दिनों में आपको मज़ीद नीचे मिल सकती हैं। तो ये एक अच्छा स्वैप हो सकता है ताकि आने वाले दिनों में आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। देखिए हमारे यहाँ 2 किस्म की इन्फ्लेशन होती है, एक डॉक्यूमेंट्स में जो दिखाई जाती है और दूसरा जो ग्राउंड पर होती है। तो इसमें काफ़ी डिफ़रेंस होता है पाकिस्तान के डाटा में। तो हो सकता है कि आपका पैसा जो कि देखने में तो आपको लगे क्योंकि जो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी चलती है वो इन्फ्लेशन की बुनियाद पर चलती है और इन्फ्लेशन वो होती है जो बाय द बुक चलती है। तो बाय द बुक हमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। गो के लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, मेरा भी इख्तलाफ है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी कि अगर ये इंटरेस्ट रेट इस तरह से नीचे जाएँगे, तो आप या तो मनी मार्केट का मज़ीद कोई सर्च करें और कोई इंस्ट्रूमेंट देख लें, उसमें चले जाएँ, या फिर आप स्टॉक मार्केट में जाएँ, या फिर आप जो है वो प्रॉपर्टी में चले जाएँ। क्योंकि आने वाले दिनों में ये प्रॉफ़िट्स जो हैं, ये मुझे मज़ीद कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, जिनके पास सेविंग अकाउंट्स हैं, जिनके पास ये सर्वा सेविंग अकाउंट्स थे सारे के सारे टर्म्स वाले, वो तो यकीनन हमारी आज की वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और इधर-उधर होने की तैयारी करें और कोई और जो है वो एवेन्यू तलाश करें। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।